बस यही इस काल में होगा। चौथे काल वाली साधना तपस्या इस काल में नहीं हो पाएगी। ये भी इसका फल है। फिर कहते हैं कृष्ण गजों का युद्ध कह रहा, अनावृष्टि अतिवृष्टि विशेष, भावी अशुभ सूचना देने आए 16 स्वप्न अशेष। ये 16वां सपना था और 16वें सपने में चंद्रगुप्त ने क्या देखा? कृष्ण गजों का, काले काले हाथी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और उसका फल भद्रबाहु श्रुत केवली जी ने कहा कि अब इस काल में समय पर वृष्टि नहीं होगी, बिल्कुल अनावृष्टि, मतलब वृष्टि ही नहीं, बरसात ही नहीं हो रही। कोई साल ऐसा जाएगा कि बरसात ही नहीं, कोई साल ऐसा आएगा 26 जुलाई सरिका बिल्कुल बाढ़ लेकर के आएगा। अतिवृष्टि होगी, इतनी वृष्टि होगी कि उसमें जानवर बह जाएंगे, घर बह जाएंगे, लोग बह जाएंगे, संपत्ति का नाश होगा, जनहानि होगी। ऐसी भी अतिवृष्टि समय समय पर होगी। कभी बिल्कुल बरसात नहीं होगी, जब होना चाहिए तब नहीं होगी। ये सारे फल लास्ट के स्वप्न का भद्रबाहु जी ने बताया। इस प्रकार कुल कितने सपने थे? 16 सपने थे। ज्यों ज्यों पथ पर पैर बढ़ाता जावेगा यह पंचम काल, त्यों त्यों दुख बढ़ेगा प्रतिपल, आने का नहीं है सुकाल। अब नहीं आएगा सुकाल। ज्यों ज्यों पंचम काल आगे आगे कदम बढ़ाएगा त्यों तो इस काल में अब जो है दुख बढ़ता ही जाएगा। भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अन्याय बढ़ेगा, धर्म घटेगा, तनाव बढ़ेगा, हिंसाचार बढ़ेगा। ये सब होने वाला है। अब अच्छा काल आने वाला नहीं है, ऐसा वो बता रहे थे। दृढ़ श्रद्धा कर जिन वचनों पर, तज दो क्रोध लोभ अभिमान, मति विशुद्ध कर रत्न त्रय धर, करो आत्मनिधि सम्मान। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसे 16 सपने हैं, अब ऐसे में हम क्या करें? तो बोले राजन तुम अब इसकी चिंता छोड़ो कि पंचम काल में क्या होगा, और आप लोग भी ये चिंता छोड़ दो कि पंचम काल में क्या होगा। जितना अच्छा सोच सकते हो सोचो, किंतु अच्छा करना हमारे वश में, काल बदलना हमारे वश में नहीं है। तो फिर क्या करो? आत्मनिधि का सम्मान, अपनी आत्मा की सोचो कि मुझे मेरा कल्याण कैसे कर लेना चाहिए। अति दुखमा काल है, पंचम काल है, विषम काल है, भौतिकता की आंधी है, साधना और तपस्या तूफान के अंदर उड़ करके कहीं जा रही है। ऐसे काल में मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे अपने चित्त को प्रसन्न रख सकता हूँ? मैं कैसे अपने मन को निर्विकार बना सकता हूँ? मैं कैसे पाप कर्मों से बच सकता हूँ? मैं कैसे जैन शासन की आराधना कर सकता हूँ? अपने आत्म कल्याण की सोचो कि इस गहन जंगल में से मुझे अपना रास्ता कैसे निकालना है। बाकी तुम औरों का कितना भी सोचोगे तो फायदा नहीं है। कि तुम सोचो कि ये सारा वातावरण ही मैं बदल डालूं, सारी दुनिया को मैं बदल डालूं, तो ये संभव नहीं है। यही सपने भरत चक्रवर्ती ने देखे थे। आदिनाथ भगवान ने कहा था कि अब जो हो गया सो हो गया, तुम्हारे द्वारा ब्राह्मणों की रचना हो गई। यही जाकर के आगे पंचम काल में हमारे शासन के विरोधी हो जाएंगे। अब तो तुम इतना करो कि ये जो तुमने बुरा सपना देखा है, बुरे सपने देखे, इसके लिए तुम शांति कर्म करो। क्या कहा? और फिर भरत चक्रवर्ती ने, सम्राट चंद्रगुप्त ने इन बुरे फलों को, बुरे सपनों को देखने के कारण शांति कर्म किया कि आने वाले विघ्नों की शांति हो। शांति विधान कहो, भगवान की आराधना कहो। श्री जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किया, गुरुओं को दान दिया, गरीबों को उन्होंने दान दिया, और इस प्रकार से जो है शांति कर्म किया कि जो हो सके, जितना बच सके, जितना बचाया जा सके उतना हम बचाएंगे। हम अपने धर्म की सुरक्षा करेंगे और जितना जगत में धर्म को फैला सकते हैं अपनी तरफ से धर्म को फैलाएंगे, और जितने धर्म को आरक्षित होने से बचाएंगे, सुरक्षा देने का काम जितना हम कर सकते हैं उतनी सुरक्षा हम देंगे। इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। आद हिदम कादवम, सब छोड़ करके पहले मुझे किसका कल्याण करना है? मेरी आत्मा का कल्याण करना है। दुनिया का देखने में यदि मेरा कल्याण नहीं हो पाया तो वो तो जाएंगे सो जाएंगे और मैं भी चला जाऊंगा। इसलिए ये पंचम काल के ऐसे 16 सपने थे जो कि आज हम देख रहे कि ये सब सत्य होते हुए नजर आते हैं। ऐसे समय में हमें सिर्फ अपने कल्याण की बात सोचना चाहिए। महावीर भगवान की
विषय है पुण्य और पाप का बंध। पिछले समय में हमने एक विषय सीखा था जिसका नाम था पुण्य और पाप का विपाक, पुण्य और पाप के फल। जैन सिद्धांत और अध्यात्म ग्रंथों में पुण्य और पाप की बहुत ही विस्तृत विवेचना हमारे लिए देखने को मिलती है। करीब करीब सभी पूर्वाचार्यों ने पुण्य और पाप के विषय में अपने मंतव्य जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार प्रकट किए। पुण्य और पाप कर्म का बंध कैसे होता है, पुण्य और पाप कर्मों का बंध कराने वाली चेष्टाएं कैसी होती हैं, हमारा पुरुषार्थ किस प्रकार से कर्म बंध में कारण बनता है, कौन सा पुरुषार्थ पुण्य कर्म के बंध का कारण है, कौन सा पुरुषार्थ पाप कर्म के बंध का कारण है, और पुरुषार्थ के साथ हमारे उद्देश्य कैसे है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि व्यक्ति, उसकी चेष्टाएं, उसकी वाणी ऐसा लगता है जैसे कोई पापमय है, पाप कर्म का बंध कराने वाली चेष्टाएं हैं, किंतु उसमें उसके उद्देश्य बड़े पवित्र होते हैं। केवल चेहरे से, केवल चेहरे की अभिव्यक्ति से, उसके हाथ पांव के चलाने से, उसकी आंखों के चलाने से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये पाप कर रहा है या ये पुण्य कर रहा है। पुण्य और पाप के बंध में सबसे बड़ा होता है उद्देश्य, और यही बात का जिक्र षटखंडागम की टीकाकार धवलाकार श्री वीरसेन आचार्य स्वामी ने कहा कि जहाँ उद्देश्यो तहाँ निर्देशो। बहुत ही छोटा, संक्षिप्त और सुंदर सूत्र उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जब भी पुण्य और पाप कर्म के बंध की विवेचना करना है तो हमारे लिए व्यक्ति के उद्देश्य देखना चाहिए कि इस व्यक्ति के विचार क्या है, इसका एम क्या है, इसका संकल्प क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। यदि संकल्प शुभ है तो उसकी चेष्टा शुभ है, उसके व्यापार शुभ है, उसकी वाणी शुभ है। यदि उसके संकल्प, यदि उसका उद्देश्य पवित्र नहीं है तो फिर उसकी वो वाणी, उसके वे व्यवहार, उसकी वो क्रियाएं पुण्य कर्म का बंध कराने वाली नहीं है। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति इसलिए स्नान करता है कि उसके लिए अपने शरीर को साफ करना है, अपने शरीर को शुद्ध करना है, आलस निकालना है, ताजगी लाना है, व्यवस्थित होना है, इसके लिए वो स्नान करता है। एक व्यक्ति इसलिए प्रतिदिन स्नान करता है कि मुझे मंदिर जाना है, भगवान के दर्शन करना है, गुरुओं को आहार दान देना है। देखिए, उद्देश्य दोनों के अलग अलग हैं, क्रिया दोनों की एक है। अब आप कह सकते हो कि हम केवल स्नान क्रिया को पुण्य या पाप कर्म के बंध का कारण नहीं बता सकते हैं, उद्देश्य बदल गया। जैन आचार्य कहते हैं कि जिसने भगवान के दर्शन करने के लिए, अभिषेक पूजन करने के लिए स्नान किया है, उसका वो स्नान उसके लिए अल्प आरंभ और बहु पुण्य राशि का बंध कराने वाला है। बात समझ रहे हैं? आरंभ हुआ है, हिंसा हुई है, स्नान करने में आरंभ हिंसा होगी ही होगी। किसी का स्नान ऐसा नहीं है जिसके आरंभ हिंसा के बिना वो स्नान हो जाए। इसीलिए तो साधु संतों के लिए स्नान का त्याग है। बात समझ में आ रही आपके? क्यों? क्योंकि स्नान करने में जीव राशियों की हिंसा है।
जीव हिंसा होने वाली है, त्रस जीवों की हिंसा भी होने वाली है। इसलिए स्नान क्रिया क्या है? हिंसा की क्रिया है। किंतु वो स्नान किस लिए कर रहा है? कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं कि यदि मैं मंदिर जाने के लिए भगवान के अभिषेक पूजन आराधना के लिए स्नान करता हूं तो आरंभ हिंसा उतनी ही हुई है जितनी रोज होती है, किंतु वो होने के बाद भी वो क्रिया उसके लिए पुण्य कर्म का बंध कराने वाली है। या यूं कह सकते हो कि उस क्रिया में उसके लिए जितने पाप कर्म का बंध होना चाहिए था उतने पाप कर्म का बंध, अल्प स्थिति, अल्प अनुभाग, थोड़ी सी कड़वाहट वाला ही पाप वहां बंधा, नीम वाला समझ लीजिए, उतना ही। किंतु संकल्प शुभ होने के कारण उसके लिए पुण्य कर्म का बंध प्रारंभ हो गया है। जहां से संकल्प हमारा हुआ है वहां से पुण्य और पाप कर्म के बंध की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। संकल्प, जिसे आगम की भाषा में संरंभ कहते हैं, संरंभ, समारंभ और फिर संरंभ का अर्थ है केवल संकल्प। क्या है? संकल्प कि मुझे क्या करना है, और वो संकल्प उसके लिए जो है पुण्य और पाप कर्म का बंध का हेतु बन जाता है। फिर उसके लिए जितनी भी योजनाएं बनाई जाएगी, उसके लिए जितने भी हम प्लानिंग्स करेंगे, उसके लिए जितने भी साधन जुटाएंगे और उसका जो कार्य हम प्रारंभ करेंगे वो यदि शुभ संकल्प है तो उसकी हर योजना में पुण्य कर्म का ही बंध होगा। मुझे चौका लगाना है, ये एक संकल्प हुआ। ये संकल्प क्या हुआ? शुभ है या अशुभ है? शुभ संकल्प है। अब इस चौका लगाने में आरंभ हिंसा होने वाली है, इसके साधन जुटाने में आरंभ हिंसा होने वाली है, इसमें 6 जीव निकाय की हिंसा होने वाली है। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक। जय धवला में इस बात का वर्णन मिलता है कि दान, पूजा, शील और उपवास ये श्रावक के 4 परम धर्म हैं और ये चारों धर्म बिना हिंसा के संभव। देखिए कितनी बड़ी बात बताई। ये गृहस्थ धर्म है और ये गृहस्थ धर्म बिना हिंसा के संभव नहीं है। 6 जीव निकाय की हिंसा के बिना कोई मंदिर नहीं बना सकता है। 6 जीव निकाय की हिंसा के बिना कोई पुण्य के कार्य गृहस्थ नहीं कर सकता है। किंतु फिर भी वे सारे कार्य उसके लिए कौन से कर्म के बंध के कारण है? बात समझ में आ रही? संकल्प शुभ है तो उसकी वाणी भी शुभ मानी जाएगी। उस संकल्प से जुड़ी हुई वाणी शुभ है, उस संकल्प से जुड़ा हुआ हर कार्य उसका शुभ माना जाएगा। वो पुण्य बंध का कारण है, उसमें अल्प सावध्य है, अल्प आरंभ है, इसलिए अल्प पाप कर्म का भी बंध होने वाला है, किंतु वो उसके सामने मायने नहीं रखता है। विषय की तरफ हम मोड़े और विषय हमारा है कि पुण्य और पाप का बंध कैसे होता है, कितने प्रकार का वो बंध है, ये समझने के लिए ही हमने आपके लिए बताया। ऐसी कई क्रियाएं हैं, जैसे 2 एग्जाम्पल दिए कि स्नान की क्रिया और भोजन बनाने की क्रिया। भोजन बनाने में तुम्हारा संकल्प ये है कि मुझे अतिथि संविभाग भी पालन करना है, इस भोजन का एक भाग अतिथि के लिए है और मेरे अतिथि निर्ग्रंथ मुनिराज हैं, मेरे अतिथि आरिका माता जी हैं, मेरे अतिथि एल्लक जी, शुल्लक जी हैं। वो यदि मुझे उनका लाभ नहीं होता है तो मेरे अतिथि प्रतिमाधारी हैं, उनके लिए मैं अपने भोजन का एक भाग जरूर खिलाऊंगी। ये जो तुम्हारा संकल्प है भोजन बनाने में होने वाले पाप कर्म के बंध में अंतर पड़ जाएगा। जबकि क्रिया हिंसा वाली क्रिया है, भोजन बनाने में आरंभ ही आरंभ है, किंतु फिर भी उसमें संकल्प क्या हो गया? शुभ हो गया। यदि मुझे अतिथि का लाभ हुआ तो मैं अपने आप का सौभाग्य समझूंगी, मैं अपने आप को धन्य समझूंगी और उस भोजन का एक भाग मैं अतिथि को अवश्य खिलाऊंगी। आई बात समझ में? ऐसा सोच करके यदि हम भोजन बनाते हैं, चाहे त्यागी हो या चाहे त्यागी नहीं हो, बताया था ना आपके लिए कि त्यागी व्रति उपलब्ध नहीं भी है, फिर भी भोजन के एक भाग में अतिथि का संकल्प करिए, वो एक भाग अलग निकालिए और उन त्यागी व्रतियों के निरंतराय निर्विघ्न आहार की भावना कीजिए।
यदि ऐसा करते हो तो वो भोजन क्रिया में होने वाला पाप बहुत ही अल्प होगा, उसका अनुभाग बहुत ही कम होगा। आई बात समझ में? इसी प्रकार बहुत बातें हैं। व्यापार करते हो, व्यापार करने में यदि ये भावना है कि मैं व्यापार करने के बाद मिलने वाले द्रव्य का सदुपयोग करूंगा, इसे मैं मंदिरों के लिए दान में दूंगा, इसे मैं मुनियों की सेवा में लगाऊंगा, इसे मैं मूर्तियों के निर्माण में लगाऊंगा, इसे मैं तीर्थ यात्रा में लगाऊंगा, चतुर्विध संघ की यात्रा कराऊंगा। बिजनेस करते समय, व्यापार करते समय यदि तुम्हारा ये संकल्प साथ साथ चल रहा है, और केवल संकल्प नहीं है, वैसी परिणति भी है। व्यापार करते समय तो संकल्प कर लिया कि आएगा पैसा तो मैं जरूर इसका उपयोग करूंगा, पैसा आ जाता है, मति भ्रष्ट हो जाती है और फिर लगता है कि नहीं नहीं क्या करना है, क्यों लगाना है, अब तो आ ही चुका है। ये जो है मायाचारी है, छल है, इससे और ज्यादा पाप कर्म का बंध होगा। किंतु व्यापार में होने वाली जो हिंसा है, व्यापार में होने वाले जो पाप हैं, उन पापों की हानि या उस पाप कर्म के अनुभाग और स्थिति में यदि हमें कमी लाना है, यानी होने वाले पाप को हमें कम करना है, तो उसमें क्या काम करेंगे? संकल्प। संकल्प अच्छे रखिए कि मैं होने वाले नफे में, होने वाला जो मेरा मुनाफा है, उस मुनाफा को मैं कहाँ लगाऊंगा? धर्म और धर्म स्थानों में लगाऊंगा, धर्मात्माओं के लिए लगाऊंगा। पूरा नहीं तो कम से कम उसका 25%, 20% मैं दान में लगाऊंगा। ये संकल्प यदि करते हो और फिर व्यापार आपका चल रहा है, तो जरूर उस व्यापारी से आपके इस व्यापार में आपके लिए बहुत कम पाप कर्म का बंध होता है। आप तो ये सोचोगे, यहाँ तक लिखा है कि यदि कोई गृहस्थ मुनियों की परंपरा आगे बढ़ाने के लिए स्त्री सहवास करता है और उसके लिए वो कि मैं मेरी संतति धर्म के लिए दूंगा, मैं मेरी संतति मुनि परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए दूंगा, तो उसकी उस क्रिया में भी पाप कर्म के बंध में अंतर आ जाता है। ऐसा सागार धर्मामृत में लिखा है। क्या लिखा, समझ में आई बात? केवल वासना के वशीभूत होकर के स्त्री सहवास हो रहा है तो वो केवल पाप कर्म के बंध का कारण है, तीव्र पाप का बंध होने वाला है। किंतु उसमें यदि ये संकल्प है कि मैं मेरे पुत्र को, मैं मेरी संतति को धर्म के लिए भी लगाऊंगा, मुनि परंपरा आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने बेटे को दूंगा या उसे एक धर्मात्मा बनाऊंगा, धर्म के लिए, समाज के लिए, देश के लिए काम आए, ऐसा कोई यदि संकल्प है तो वो भी शुभ संकल्प माना जाता है। वरना केवल कौन से कर्म का बंध है? पाप ही पाप कर्म का बंध उन क्रियाओं में होता है। संकल्प बदल जाने से पुण्य और पाप कर्म के बंध में अंतर आता है। कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। अब हमें ये देखना है कि ऐसे कौन कितने प्रकार के बंध हैं। तो 4 प्रकार के नाम हमारे लिए मिलते हैं। नाम देखिए, जो मूल विषय हमारा है, पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पाप। ऐसे 4 प्रकार के बंध हर जीवात्मा के लिए होते रहते हैं। कितने प्रकार के बंध हैं? बोली हमारे पीछे, पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पाप। कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार हो गए। इसके विशेष अर्थ आगम में हैं, किंतु आज हम आपके लिए सामान्य अर्थ बताएंगे। इनकी सामान्य परिभाषा किसे कहते हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य और पाप को हम बाद में लें, पहले हम समझ लें पापानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पाप। ये 2 प्रकार में क्या अंतर है, देखिए क्या अंतर है। सबसे पहला है पापानुबंधी पुण्य। कौन सा? पापानुबंधी पुण्य। और दूसरा है पापानुबंधी पाप। ये 2 हमारे लिए समझना है। सबसे पहले समझेंगे कि पापानुबंधी पुण्य किसे कहते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, पापा मम्मी नहीं है, पापानुबंधी पुण्य है और पापानुबंधी पाप है। कंफ्यूज नहीं होना, जहां जो शब्द आना चाहिए, क्योंकि यदि शब्द बदल गया, अनुबंध में पुण्य लगा दिया और बाद में पाप लगा दिया तो अर्थ बदल जाएगा। इसलिए शब्द बराबर ध्यान रखिए। सबसे पहला विकल्प कौन सा है? पापानुबंधी पुण्य।
अब इसका सामान्य अर्थ बता रहा हूं, आगम में इसके विशेष अर्थ है, विशेष अर्थ में बाद में बताऊंगा। सामान्य अर्थ बता रहा हूं वो समझ लीजिए। पापानुबंधी यानी पाप कर्म का बंद होना, पाप कर्म का जिसमें बंद हो रहा है। और पुण्य का अर्थ है पुण्य के उदय में। किसमें? पुण्य के उदय में। पुण्य शब्द का अर्थ है पिछले पुण्य कर्म के उदय से, मतलब पीछे जो हमने पुण्य किया था, जो कर्म बांधे थे, उन कर्मों का उदय अब चल रहा है। और पुण्य कर्म के उदय में हमें क्या मिला? पुण्य कर्म के उदय से हमें क्या मिला? अच्छा शरीर मिला। पुण्य कर्म के उदय से मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य गति मिली, पहली बात। पुण्य कर्म के उदय से अच्छा देश मिला, पुण्य कर्म के उदय से अच्छा धर्म मिला, पुण्य कर्म के उदय से अच्छा परिवार मिला, पुण्य कर्म के उदय से अच्छा शरीर मिला, निरोगी शरीर मिला, स्वस्थ शरीर मिला, सुंदर शरीर मिला। पुण्य कर्म के उदय से धन धान्य की अमाप संपत्ति मिल रही है। ये सब क्या है? पुण्य है। पापानुबंधी पुण्य में, पुण्य शब्द से हमें क्या लेना है कि पिछले कर्मों के कारण आज उस पुण्य का उदय आया और इस पुण्य के उदय से आज हमारे पास सब कुछ है। एक सामान्य गृहस्थ के लिए, एक सामान्य इंसान के लिए जीने को जो कुछ भी चाहिए वो तो है ही है, उसके अलावा एडिशनल है। एक आदमी को, एक इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? अच्छा मकान चाहिए, अच्छे कपड़े लत्ते चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, ये सब तो उसके पास है ही, किंतु पूर्व पुण्य के उदय से इसमें बहुत सारी सुख सुविधाएं भी उसके साथ हैं। अच्छा शरीर मिलना भी किसका उदय है? बीमारियां किससे होती हैं? पाप कर्म से। तो निरोगी काया किससे मिलेगी? पुण्य कर्म के उदय से। स्थिर नाम कर्म के उदय से हमारे धातुओं में समानता बनी रहती है, हम निरोगी बने रहते हैं। पाप कर्म का, असाता कर्म का उदय आएगा तो हम बीमार पड़ते रहेंगे, बार बार बीमार पड़ेंगे, बीमारी में ही जिंदगी निकल जाती है। किंतु कई ऐसे लोग हैं जो जीवन में कभी डॉक्टर का मुंह नहीं देखते हैं। ये किस कारण से? पूर्व पुण्य के उदय से। तो देख लीजिए क्या क्या मिला पूर्व पुण्य के उदय से। पुण्य के उदय से बहुत अच्छा शरीर मिला है। प्रथम सुख निरोगी काया। सारे सुख बाद में, सबसे पहला सुख कौन सा मिला? शरीर निरोगी मिला। सुंदर और निरोगी दोनों में अंतर है। सुंदर मिले नहीं मिले, क्या मिलना चाहिए? निरोगी काया। सौंदर्य तो बात की बात है, नहीं मिला तो भी क्या फायदा, क्या तकलीफ है? यदि हम सुंदर नहीं भी हैं तो उससे हमारी हानि नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि हमें सौंदर्य मिला है, वो भी कौन से कर्म का उदय है? पुण्य कर्म का। नाम कर्म की शुभ कर्म प्रकृति है, उस शुभ कर्म के उदय से हमारे लिए सौंदर्य मिलता है। किंतु साता किससे मिलेगी? निरोगी काया किससे मिलेगी? साता कर्म के उदय से। तो सौंदर्य में और निरोगी काया में, दोनों में आवश्यक क्या है? निरोगी काया। निरोगी काया आवश्यक है। तो सौंदर्य से ज्यादा पुण्य किसके लिए चाहिए? निरोगी काया के लिए। बहुत सुंदर है किंतु बस लेटा ही रहता है, बहुत सुंदर है। सर्दी खांसी बनी है, बहुत सुंदर है किंतु बुखार आता ही रहता है, बहुत सुंदर है किंतु बड़ी बड़ी बीमारियां लगी हैं, बीपी की, शुगर की बीमारियां लगी हैं। क्या काम का वो सौंदर्य? वो सुंदरता से क्या हासिल होने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए सुंदरता से भी ज्यादा पुण्य चाहिए निरोगी काया के लिए। वो काया हमारे लिए मिली है तो इसका मतलब समझो कि हम पुण्यवान हैं। तो पुण्य कर्म के उदय से स्वस्थ शरीर है, सुंदर शरीर है, अच्छी आवाज है। देखो आवाज भी दो प्रकार की है, एक मधुर आवाज और एक कर्कश आवाज। एक सुस्वर है, एक दुस्वर है। आवाज अच्छी मिले तो ये कौन से कर्म का उदय है? आवाज। कई लोग चाहते कि सुनते रहो, कितनी सुंदर आवाज है, कितनी सुरीली आवाज है, ये पुण्य कर्म का फल है। और कई लोगों की आवाज सुनने की इच्छा ही नहीं होती है, बोलते ये जब बोलता है तो ऐसा लगता है कान बंद कर लो, कितनी कर्कश आवाज है, खर्र खर्र, पुराने पंखे सरी की, खटारा गाड़ी सरी की, ऐसा बोलने में बोल जाते हैं लोग। ये किस कारण से है?
पाप कर्म के उदय से है, तो पुण्य कर्म के उदय से अच्छी आवाज मिलेगी, ये पुण्य कर्म का उदय है। ठीक है। शरीर सुडौल होना, अच्छा आकार होना, जिसे हम कहते समचतुरस्र संस्थान होना। शरीर में हाथ कितने लंबे होना चाहिए, पाँव कितने लंबे होना चाहिए, नाक का साइज कितनी होनी चाहिए, आंखों की साइज कितनी होनी चाहिए, कपाल की साइज कितनी होनी चाहिए, इसमें भी अलग अलग कर्म हैं। अरिहंत भगवान का शरीर समचतुरस्र संस्थान वाला है, अर्थात 4 अंगुल की कपाल, 4 अंगुल की नाक, नाक के नीचे वाला पोर्शन 4 अंगुल का, ये 8 अंगुल का, फिर 8 अंगुल का, उसको कहते समचतुरस्र संस्थान। कि उतने ही प्रमाण में है, उससे कम ज्यादा यदि है, बेडोल हैं, हाथ बहुत लंबे हैं, पाँव बहुत छोटे हैं, या पाँव बहुत ज्यादा लंबे और हाथ जो है शॉर्ट है, ऊपर का भाग बहुत छोटा है, नीचे का भाग बहुत लंबा है, नीचे का भाग पतला है, ऊपर का भाग मोटा है, ऊपर का भाग पतला है, नीचे का भाग मोटा है। ये सब जो है अलग अलग संस्थान है, इसमें भी पुण्य और पाप कर्म है। पुण्य कर्म के उदय से शरीर सुडौल मिलेगा, सुंदर आकृति मिलेगी। पुण्य कर्म के उदय से शरीर सुडौल मिलेगा, सुंदर आकृति मिलेगी, है कि नहीं सही? तो ये पुण्य कर्म का उदय है। शरीर से रिलेटेड नाम कर्म है, नाम कर्म के उदय से सुंदर शरीर मिलना, ये हमारा पूर्व पुण्य है। पूर्व जन्म में हमने भगवान की खूब आराधना भक्ति की है, दूसरों की प्रशंसा की है, दूसरों का उपकार किया है, दूसरों की खूब सेवा की है, त्यागी जनों की खूब वैयावृत्ति की है, इसलिए आज बहुत सुंदर शरीर मिला है, बहुत अच्छी आवाज मिली है, क्योंकि हमने अपनी आवाज से केवल भगवान की आराधना की है, इसलिए आज सुंदर आवाज मिली है। ये सब पुण्य कर्म का उदय है। प्रशस्त चाल होना, देखिए बहुत पुण्य कर्म के फल है, किंतु इसमें शरीर से रिलेटेड, दूसरी बात है धन से रिलेटेड, धन संपत्ति की जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं पड़ना, ये भी साता कर्म का ही उदय है। कौन से कर्म का फल है? ये सब आप लोग समझते हो, समझाने की आवश्यकता नहीं है कि पूर्व पुण्य के उदय से हमें क्या क्या मिलेगा। इस संसार में जो कुछ भी अच्छा माना जाता है वो किससे मिलेगा? पुण्य के उदय से। जो कुछ भी बुरा माना जाता है वो किससे मिलेगा? पाप कर्म के उदय से। ये सामान्य पुण्य है, ये भी बात समझ लो। सामान्य पुण्य के उदय से अच्छा शरीर, सुंदर शरीर, स्वस्थ शरीर, ये सामान्य पुण्य है। विशेष पुण्य के उदय से जैन धर्म मिलना, विशेष पुण्य के उदय से ऐसे घर में जन्म लेना जिस घर में जैन धर्म की परंपरा का निर्वाह किया जाता है, ऐसी जगह पे जन्म लेना जहां मंदिर मूर्तियों का और मुनियों का आए दिन सानिध्य मिलता रहता है, ये कौन सा पुण्य है? विशेष पुण्य है। नहीं तो ऐसे जगह जन्म ले लेते हैं, ऐसे परिवार में जन्म होता है कि जहां जैन धर्म का नामो निशान नहीं है, या जहां कभी मुनियों के दर्शन नहीं होते हैं, जहां मंदिरों के दर्शन भी मुश्किल हो जाते हैं, ऐसी जगह यदि जन्म हुआ है तो दोनों में पुण्यवान कौन है? जिसके लिए जैन धर्म, जैन शासन का सानिध्य मिलेगा, ये उसका विशेष पुण्य है। देखो, सामान्य पुण्य और विशेष पुण्य। सामान्य पुण्य उसे कहते हैं जो जैन और जैनेतर सबके पास रहता है। देखिए, 4 गाड़ियां होना कोई विशेष पुण्य नहीं है, वो तो किसी जैनेतर भाई के पास भी हो सकती है, नहीं हो सकती क्या? उससे ज्यादा ही है। लाखों गुना तुमसे ज्यादा संपत्तिशाली जैनेतर भाई भी मिलेंगे। तो संपत्ति मिलना, गाड़ियां मिलना, नौकर मिलना, अच्छे बंगले और फ्लैट मिलना, इसे विशेष पुण्य मत समझो। विशेष पुण्य का फल क्या मिला है कि हमें जैन बनने का मौका मिला है, अवसर मिला है। जैन धर्म का सानिध्य, निर्ग्रंथ मुनियों का सानिध्य मिलना, आपसे ज्यादा संपत्तिशाली और श्रीमान तो कोई है ही नहीं। जिसके लिए सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने वाले साधन मिलते हैं, वो साधन विशेष पुण्य के फल है, सामान्य पुण्य नहीं है। कहाँ कौन सा पुण्य इकट्ठा किया था, कैसी काललब्धि आ गई जो आज हमारे लिए इतनी बड़ी जनसंख्या में इतने कम लोग जैन हैं, उसमें मेरा भी नंबर लग गया।
हो सकता कहीं और जन्म हो जाता, भारत के अलावा कहीं पैदा हो जाता, किसी और धर्म की वंश परंपरा में जन्म हो जाता तो जैन धर्म मिलना मुश्किल हो जाता। तो ये कि सामान्य पुण्य नहीं है, इसलिए धन, संपत्ति, वैभव, शरीर, सुंदरता, अच्छी आवाज, अच्छा परिवार, अच्छी पत्नी, अच्छे बेटे, इन सबसे भी विशेष पुण्य किसका है? जिसके लिए जैन धर्म, निर्ग्रंथ मुनि, वीतराग भगवान, मंदिर, इनका सानिध्य मिलता है, वो विशेष पुण्यवान है। आई बात समझ में? तो 2 प्रकार का पुण्य फल रहा है। कितने प्रकार का? पहले प्रकार का विकल्प चल रहा है पापानुबंधी पुण्य, तो इसमें 2 प्रकार का पुण्य फल रहा है, एक सामान्य पुण्य और एक विशेष पुण्य। सामान्य पुण्य के उदय से हमारे लिए परिवार अच्छा मिला है। देखो, अच्छा परिवार मिलना भी पुण्य का ही फल है। यदि तुम्हारे घर में तुम्हारे प्रतिकूल चलने वाले बीवी बच्चे हैं, पति हैं, तो फिर आप धर्म नहीं कर सकते हो। आए दिन किरकिर, आए दिन किरकिर, आए दिन झगड़े, आए दिन अशांति, तू मैं ये हो रही है, तो कौन से कर्म का उदय है? पाप कर्म का उदय, पुण्य कर्म का उदय। बीबी मली, बीबी मिली, ये तो पुण्य है? और बीबी जिसको मिली ही नहीं, जो प्रयास कर रहा है, हमारी बात नहीं है, हम तो परम पुण्यवान हैं जो हमने शादी करने का मनोदय ही व्यक्त नहीं किया। किंतु जो व्यक्ति शादी करना चाहता है और उसकी शादी नहीं हो रही है, तो ये कौन सा कर्म का उदय है? पाप कर्म का उदय है। जिनके पत्नी नहीं है वो पापी हैं, ऐसा मत समझो। किंतु जो प्रयास कर रहा है, उसके मनोरथ पूरे नहीं हो रहे, तो वो वहां पाप कर्म का उदय है। तो मिली ये तो तुम्हारा पुण्य है, किंतु आने के बाद झगड़े ही झगड़े हैं, प्रतिकूलताएं बनी है, वैर वैमनस्यताएं हो रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये कौन से कर्म का उदय है? कर्म भूमि में मनुष्यों के लिए मिश्रित फल देखना पड़ता है। जहां पाप होगा वहां पुण्य भी होगा, जहां पुण्य होगा वहां पाप भी होगा, परसेंटेज अलग अलग होगा। किसी के जीवन में 80% पुण्य अपना फल दिखा रहा है, 20% पाप है। किसी के जीवन 80% पाप कर्म अपना फल दिखाता है, पुण्य कर्म कमजोर है। खैर, हमारा पहला विकल्प है पुण्य का। तो आज ये बात हम देखें कि पुण्य के उदय से परिवार भी बढ़िया मिला है, अनुकूल बच्चे मिले हैं, अनुकूल पत्नी मिली है, धन संपत्ति की कमी नहीं है, स्वस्थ शरीर है, जैन धर्म है, विशेष पुण्य के उदय से दिगंबर जैन मुनि मिलते हैं, मंदिरों का सानिध्य है। फिर इसे अब पापानुबंधी कैसे कहेंगे? ऐसा पुण्य पापानुबंधी कब होगा? देखिए, दोनों प्रकार के पुण्य का फल मेरे पास है, किंतु मैं इसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ। इसका उपयोग मैं पुण्य के लिए, धर्म के लिए नहीं करता हूँ। सुंदर शरीर मिला है, किंतु शरीर से केवल विषयों का ही भोग हो रहा है। सुंदर शरीर मिला है, धन संपत्ति मिली है, निरोगी काया मिला है, किंतु व्यसनों में पैसा बर्बाद कर रहा हूँ। जैन धर्म में हूँ, जैन मंदिर हमारे नजदीक हैं, किंतु मंदिर कभी नहीं जाता हूँ, मुनियों के पास कभी नहीं जाता हूँ। ये कौन सा बंध हो रहा है? नया बंध जो हो रहा है। पूर्व पुण्य का उदय है, किंतु बंध कौन सा हो रहा है? पाप कर्म का बंध हो रहा है। इसे कहते पापानुबंधी। शरीर मिला है, पाप कर रहे हो, मन मिला है, पापात्मक विचार चल रहे हैं, संकल्प बिल्कुल भी शुभ नहीं है, वाणी अच्छी मिली है, सुंदर सुरीली आवाज मिली है, किंतु गालियां दे रहे हो, कठोर वचन बोल रहे हो, दूसरों की बेइज्जती कर रहे हो, तो कौन से कर्म का बंध होगा? अच्छी आवाज मिलना पुण्य है, किंतु उस आवाज से जो हम केवल फिल्मों के गाने गा रहे हैं, केवल गालियां दे रहे हैं, केवल हम झगड़े झंझट कर रहे हैं, केवल हम जो हैं उस वाणी का कठोर रूप से ही प्रयोग कर रहे हैं, तो वो कौन से कर्म का बंध होगा? ये कौन सा हो गया? पापानुबंधी पुण्य हो गया। मंदिर मिला है, किंतु मंदिर के प्रति कोई रुचि नहीं है, मुनियों के चरणों में जाने की कोई रुचि नहीं है, बल्कि मैं उनकी और निंदा कर रहा हूं। मंदिरों से हेट करता हूं, मुनियों की निंदा करता हूं, उनके नग्नत्व से घृणा करता हूं, इसको मैं मिथ्या समझता हूं, इसको मैं पाखंड समझता हूं। ये कौन से कर्म का बंध हो रहा है? पापानुबंधी पुण्य। क्या बोलेंगे इसको?
पापानुबंधी। बात समझ में आई सबके लिए? पूर्व पुण्य के उदय से हैं, इसलिए कई लोग बोलते हैं कि महाराज साहब ऐसा क्यों हो रहा है, वो तो बिल्कुल पापी है, बिल्कुल पाप ही करता है, कभी धर्म नहीं करता है, फिर भी स्वस्थ है, फिर भी सुखी है, फिर भी पैसा बढ़ रहा, फिर भी गाड़ियां बढ़ रही हैं, बढ़ने दो। आज है ये पहले का पुण्य उसके लिए फल दिखा रहा है, किंतु आज उसका गलत पुरुषार्थ है, उसके जीवन में भविष्य में क्या है? अंधेरा ही अंधेरा है, आगे पाप कर्म फल चखाएगा। वर्तमान में हम जो कुछ भोगते हैं वो सब कब का है? पूर्व का है, पूर्व का, पूर्व जन्म का नहीं कह रहा हूं मैं, पूर्व जन्म का भी हो सकता है, इसी जन्म में भी पूर्व समय जो बीत गया है उसका भी हो सकता है। वर्तमान में हम जो कर्म का फल भोगते हैं वो पूर्व का होता है, और वर्तमान में जो पुरुषार्थ होता है उसका फल आगे मिलता है। बात समझ में आ रही? तो पापानुबंधी पुण्य समझ में आया, केवल विषय भोगों में प्रवृत्ति, सातों व्यसनों में प्रवृत्ति, छल कपट धोखाबाजी दगाबाजी, झगड़े, केवल झगड़े ही झगड़े, एक दूसरे की काट छाट, दूसरों की इंसल्ट करना, जेलसी करना, चाहे वो घरों में हो चाहे घर के बाहर हो, कहीं भी अच्छे व्यवहार अच्छी वाणी का प्रयोग नहीं है। इस शरीर से ना देश सेवा है, ना समाज सेवा है, ना धर्म की सेवा है, ना संस्कृति की सेवा है। इस शरीर से ना धर्म का है, ना धर्म के कार्य है, ना गरीबों की सेवा है, कुछ भी नहीं है। तो वो कौन सा कर्म है? पापानुबंधी पुण्य। ऐसा पुण्य मुझे नहीं चाहिए। परमात्म प्रकाश ग्रंथ में एक बहुत सुंदर गाथा है, उसमें लिखा है, पुण्येन होई विहवो विहवेण मो मयेन मई विभमो मई विहवेण य पावो तम्माता पुण्य अम्मा होज। यह अपभ्रंश भाषा है, प्राकृत में भी एक विशेष। तो वो परमात्म प्रकाश में लिखा है कि हे भगवान, ऐसा पुण्य मुझे कभी मत देना जो पुण्य मुझे भगवान से दूर करता है, जो पुण्य मुझे गुरुओं से दूर करता है, जो पुण्य मुझे सम्यक्त्व से दूर करता है, जो पुण्य केवल वैभव दिखाता है, वैभव से मेरी मति भ्रष्ट कर देता है, मति भ्रष्ट होने से केवल पाप कर्म का बंध होता है, और वो पाप मेरे लिए दुर्गति में ले जाता है, अगले जन्म में जानवर बना देता है, अगले जन्म में सातों नरक दिखाता है। ऐसा पुण्य मुझे नहीं चाहिए। कौन सा पुण्य चाहिए? जो सम्यक दर्शन सहित होने वाला पुण्य है वो पुण्य मुझे स्वीकार है, किंतु जो सम्यक्त्व रहित पुण्य है वो मुझे स्वीकार नहीं है। पुण्य कर्म हमारे लिए अच्छे फल दिखाता है, किंतु उन फलों में हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। जो पुण्य हमें आसक्ति से बचाता है, किससे बचाता है? आसक्ति से। वैभव बहुत मिला, वैभव में हम आसक्त हो गए, भोगोपभोग में लग गए, पैसा उड़ाना ही जानते हैं, दान धर्म बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो पुण्य के उदय से ये जो लक्ष्मी मिली, इस लक्ष्मी से हम क्या हो गए? भटक गए, आसक्त हो गए। अब वो भटकन मुझे कहाँ ले जाएगी? नरकों में ले जाएगी, तिर्यंच गति में ले जाएगी। तो ऐसा पुण्य मुझे नहीं चाहिए। कौन सा पुण्य चाहिए? जो मुझे आत्म कल्याण में साधक बनता है, जो मुझे मोक्ष मार्ग के साधन देता है, जो मुझे भगवान गुरु और मंदिरों के नजदीक ले जाता है, वो पुण्य मुझे हर भाव में चाहिए। किंतु जो मुझे धर्म से दूर करता है वो पुण्य मुझे नहीं चाहिए। इसलिए देव दर्शन स्तुति में एक बात आती है, उसमें कहते हैं, जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवे चक्रवर्त्यपि स्याच्चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासित। कितनी बढ़िया बात कही है। क्या कहा उसमें? बोले जैन धर्म को छोड़कर यदि मुझे चक्रवर्ती की संपदा भी मिलती है तो वो मुझे नहीं चाहिए। अर्थात मैं चक्रवर्ती तो बन जाऊं, किंतु चक्रवर्ती बनने के बाद जैन धर्म मुझे ना मिले, जैन धर्म में मुझे श्रद्धा ना हो, तो वो वैभव मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो झोपड़ी चल जाएगी जिस झोपड़ी में रहते हुए झुणका भाकर खाते हुए, झुणका भाकर है ना महाराष्ट्रियन, भाकरी चल जाएगी, रोटी चटनी चल जाएगी, किंतु जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती का वैभव नहीं चलेगा। जैन धर्म की आराधना करते हुए मैं झोपड़ी में भी सुखी हूं, किंतु बिना जैन धर्म के मुझे महलों में सुख नहीं मिलता है। ऐसा पुण्य मुझे नहीं चाहिए जो जैन धर्म से मुझे दूर करता हो। मेरे लिए अमीरी और गरीबी दोनों मायने नहीं रखती हैं। मेरे लिए तो जैन धर्म चाहिए ही चाहिए, चाहे किसी भी अवस्था में मिले।
तो ऐसा पुण्य मुझे चाहिए। पुण्य से ही ये साधन मिलते हैं, ध्यान रखना। पुण्य को हे समझने वाले लोगों ने इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि मुझे उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना। दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना। ये जो दुर्लभ से दुर्लभ परंपरा है कि मनुष्य पर्याय मिलना, यदि पुण्य ना होता तो मनुष्य ना बनते, 4 पाँव वाले ढोर जानवर बन जाते, या 8 पाँव वाले उड़ने वाले कीड़े बन जाते, मधुमक्खी बन जाते, मच्छर बन जाते। ये जो मनुष्य पर्याय मिली है किसके कारण मिली? मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से, जो कि पुण्य प्रकृति है। तो ये मनुष्य गति मिली तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पुण्य ने हमें आगे बढ़ाया, मनुष्य गति दी। मनुष्य गति में उत्तम देश, ऐसा देश दिया जिस देश में हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। उस देश में भी मुझे आर्य लोगों में जन्म दिया, ऐसी वंश परंपरा में जन्म दिया जिस वंश परंपरा में विरासत से जैन धर्म का पालन होता है। बहुत मुश्किल है कि जैनेतर किसी व्यक्ति को जैन धर्म की प्राप्ति हो जाए। लाखों करोड़ों में एकाध जैन होता है जिसे जैन मित्रों के कारण, जैन संगति के कारण जैन धर्म समझ में आ जाता है। किंतु यदि वैसा पुण्य नहीं रहा तो जैनेतरों को जैन धर्म का लाभ कैसे हो सकता है कि नहीं? तो ऐसी वंश परंपरा मिलना, ऐसा कुल परिवार मिलना जिसमें विरासत में जैन धर्म है, जैन धर्म के संस्कार हैं, घुटी में जैन धर्म पिलाया जाता है, ऐसा परिवार मिलना भी विशेष पुण्य कर्म का उदय है। ये समझ लीजिए बात। तो ऐसा पुण्य मुझे हर जन्म में चाहिए, जब तक ना मुक्ति मिले। कब तक चाहिए? जब तक मैं स्वयं अरिहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हो जाता हूँ, तब तक मुझे जैन धर्म का सानिध्य मिलता रहे। भव भव में मुझे भगवान के चरण मिलते रहे, भव भव में मुझे भगवान की भक्ति मिलती रहे। यही तो मांगते। क्या मांगते आप? बुद्ध जाच हो तुव भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। भक्ति के बदले में मैं भक्ति ही मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? और जो भक्ति के बदले में भक्ति मांगेगा उसे अपने आप संसार के सारे सुख मिलेंगे ही मिलेंगे। भगवान का भक्त कभी दुखी रह ही नहीं सकता है। भगवान के भक्त को ही संसार के सारे सुख देखने को मिलते हैं। कानी पुण्य फलानी, पुण्य के क्या फल है? तो वीरसेन स्वामी कहते तिथयर बलभद्र गणधर वासुदेवा। बोले तीर्थंकर बनना, चक्रवर्ती बनना, बलभद्र बनना, नारायण प्रति नारायण बनना, ये सब पुण्य कर्म के फल है। किसे मिले? जिन जिन जी आत्माओं ने रत्नत्रय की आराधना की, जिन जिन आत्माओं ने भगवान की भक्ति की, उन्हीं के लिए तो ये पद मिले। जिन्होंने 16 कारण भावनाएं भाई, उन्हीं के लिए तो तीर्थंकर पद मिला। तो बिना पुरुषार्थ के हमारे लिए ये सब होने वाला नहीं है। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, वही पुरुषार्थ आगे जाकर के फलेगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि कुछ ऐसे फल है जिनके विषय में हम कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते। पूर्व जन्म का पुरुषार्थ ही काम आ सकता है। जैसे सामान्य बात है, यदि कोई जानवर बन गया तो अब जानवर को मनुष्य कौन बना सकता है? कितने भी लाख प्रयास कर लो, पुरुषार्थ कर लो, क्या किसी जानवर को कोई मनुष्य बना सकता है? किसी स्त्री को कोई पुरुष बना सकता है? बना सकते क्या? हमें जो शरीर मिला है उस शरीर की रचना क्या अब आप बदल सकते हो? कई जगह पुरुष